हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जयपुर एजुकेशन पॉइंट में। आज हम राजस्थान कला एवं संस्कृति से संबंधित 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल जयपुर एजुकेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट और चेचक के दाग प्रदर्शित है? तो कौन सी चित्र शैली है जिसमें पुरुषों के चेहरों पर क्या है, चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित किए गए हैं? तो कौन सी है? जयपुर चित्र शैली। कौन सी? जयपुर चित्र शैली। यह चित्र शैली क्या है? आदमकद और पोर्ट्रेट चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। यानी कि आदमकद यानी व्यक्ति के चित्र और पोर्ट्रेट यानी व्यक्ति की कमर तक की क्या है, चित्र, जो क्या है, प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? तो कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल किसका काल माना जाता है? महाराव उम्मेद सिंह का। किसका? महाराव उम्मेद सिंह का। जिसका प्रारंभ कब हुआ था? किसके काल में हुआ था? राम सिंह के काल में। राम सिंह के काल में इसका क्या हुआ था? प्रारंभ। और एकमात्र चित्रशैली है कौन सी? कोटा, जिसमें क्या किया गया है? महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। किसमें? कोटा चित्रशैली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? कौन सी? पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। कहाँ की? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। कौन सी? पिछवाई चित्रकला। इसका स्वर्णकाल किसका शासनकाल माना जाता है? राज सिंह का। किसका? राज सिंह के शासनकाल को स्वर्णिम काल माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुकनुद्दीन राजस्थानी चित्रकला की किस शैली से संबंध था? तो रुकनुद्दीन का संबंध किस चित्र शैली से था? तो यह था बीकानेर शैली से। किससे? बीकानेर शैली से रुकनुद्दीन का संबंध है। और इस चित्र शैली पर मुगल प्रभाव कब पड़ा? कल्याण सिंह के काल में। कल्याण मल के काल में। किसके? कल्याण मल के काल में पड़ा। इसे क्या कहते हैं? ऊंटों की चित्रशैली। किसकी? ऊंटों की चित्रशैली भी कहा जाता है। किसको? बीकानेर चित्रशैली को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावर्ण चित्रकला शैली का संबंध किस क्षेत्र में हुआ था? तो चावर्ण चित्रशैली का संबंध किस क्षेत्र से है? मेवाड़ से। किससे? मेवाड़ से। कहाँ? उदयपुर। इसका प्रारंभ काल किसके काल को माना जाता है? महाराणा प्रताप के। किसके? महाराणा प्रताप के काल को माना जाता है। किसका? चावर्ण चित्रशैली का प्रारंभ काल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? तो ये किस शैली से संबंधित है? कौन? सीताराम, बदन सिंह और नानक राम। तो ये किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़ शैली। कौन सी? किशनगढ़ शैली अजमेर से संबंधित है। जिसका प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बनी ठनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल, उदय, उपमा, जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो ये किस चित्र शैली से संबंधित थे? गोपाल, उदय, उपमा, जीवन की चित्र शैली से संबंधित है। आमेर जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। तो जयपुर चित्र शैली का स्वर्णकाल किसे माना जाता है? सवाई प्रताप सिंह के काल को स्वर्णिम काल माना जाता है। किसका? जयपुर चित्र शैली का। तो ये किससे संबंधित है? जयपुर आमेर शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है।
तो चित्रकला शैली बड़ी ठंडी किससे संबंधित है? नागरिदास से। किससे? नागरिदास से। किससे? नागरिदास और उनकी प्रेमिका रसिक प्रिया से। नागरिदास को क्या बताया गया इसमें? कृष्ण के रूप में प्रदर्शित किया गया है और रसिक प्रिया को राधा के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। तो बनी ठनी पेंटिंग किससे संबंधित है? किशनगढ़ अजमेर शैली से। किससे? किशनगढ़ अजमेर शैली से। यह किसके काल में चरम सीमा पर थी? सावंत सिंह के। किसके? सावंत सिंह, जिन्हें क्या कहा जाता है? नागरिदास। और यह पेंटिंग किसने बनाई थी? मोर ध्वज निहाल चंद ने बनाई थी। कौन सी पेंटिंग? बनी ठनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? किससे? ब्लू पोट्री से। किसका संबंध है? कृपाल सिंह शेखावत का, जिन्हें क्या कहा जाता है? ब्लू पोट्री का जादूगर। और इन्हें 2002 में शिल्प गुरु अवार्ड दिया गया। कौन सा? शिल्प गुरु अवार्ड। किन्हें? कृपाल सिंह शेखावत को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेहणसर प्रसिद्ध है। तो मेहणसर किस लिए प्रसिद्ध है? सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? मेहणसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? तो नूर मोहम्मद किस राजपूताने के राज्य का प्रमुख चित्रकार था? तो यह था कोटा का। क्या था? प्रसिद्ध चित्रकार था। कौन सा? नूर मोहम्मद। अन्य कौन थे? गोविंद, लच्छीराम, डालू और लालचंद और है रुगनाथ। और भूरा क्या है? कोटा चित्रशैली के प्रमुख कलाकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह है। तो पशु पक्षी को कौन सी चित्रकला शैली में विशेष स्थान मिला है? किसमें? बूंदी चित्रशैली में। किसमें? बूंदी चित्रशैली में। जिसमें पक्षी कौन से है? पक्षी है मोर और तोता। क्या है? पक्षी। और पशु कौन से हैं? शेर और हिरण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है। तो नाथद्वारा शैली की पेंटिंग्स को क्या कहा जाता है? पिछवाइयाँ। क्या? पिछवाई कहा जाता है। और इसे क्या कहते हैं? कागजी चित्रशैली भी कहा जाता है। किसे? नाथद्वारा चित्रशैली को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमनादास, छोटेलाल और बक्साराम नंदालाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? कौन से? जमनादास, छोटेलाल और बक्साराम व नंदालाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? किससे? अलवर शैली से। किससे? अलवर शैली से संबंधित है। और ये राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली है जिसमें गणिकाओं के चित्र चित्रित किए गए हैं, यानी वेश्याओं के चित्र चित्रित किए गए हैं। किसमें? अलवर चित्रशैली में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामा, नाथा, छज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो रामा, नाथा, छज्जू और सेपू किस चित्रशैली से संबंधित है? जोधपुर शैली से। किससे? जोधपुर शैली से। इसमें आंखें किस प्रकार की बताई गई है? बादाम जैसी। बादाम जैसी आंखें किसमें? जोधपुर शैली में। और प्रमुख चित्र कौन सा है? ढोला मारू। कौन सा? ढोला मारू क्या है? इस शैली का प्रमुख चित्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो कौन सा है कारखाना? कौन सा है? सूरत खाना। कौन सा? सूरत खाना। दोनों ऑप्शन में क्या है? सूरत खाना। तो क्या हो जाएगा? सूरत खाना सही हो जाएगा। ये किस लिए प्रसिद्ध था? लघु चित्र बनाने के लिए। और यहाँ के कलाकार क्या कहलाते हैं? सातामा। क्या? सातामा कहलाते हैं। क्या? यहाँ के कलाकार किसके? सूरत कारखाना के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है, तो अभी हमने बात की कौन सी है? बूंदी चित्रशैली। क्या है? पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है, जिसका प्रारंभ किससे माना जाता है? सुरजन सिंह के काल से। और ये क्या है? मेवाड़ प्लस मालवा चित्रशैली का क्या है? मिश्रण है। कौन सा? बूंदी चित्रशैली किससे? मेवाड़ और मालवा के चित्रशैली का मिश्रण माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावंड शैली के प्रसिद्ध चित्रे नासरदी ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? तो चावंड शैली अभी हमने बात की के प्रसिद्ध चित्रे नासरुद्दीन क्या है? इन्होंने रागमाला का चित्रण किया। तो किनके शासनकाल में किया? अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया। और इन्हीं के काल को चावंड शैली का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। प्रमुख चित्र कौन सा है? गैर नृत्य का चित्र क्या है? प्रमुख चित्र है, जिसका चित्रण किसने किया था? राम रतन ने। किसने? राम रतन ने चित्रण किया था। किसका? गैर नृत्य का चित्र बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोलामारू शैली है, तो अभी हमने बात की ढोलामारू कौन सी शैली है? जोधपुर शैली। कौन सी? जोधपुर शैली। इसका प्रारंभ किसके काल से माना जाता है? मालदेव के काल से माना जाता है। किसका? जोधपुर चित्रशैली का। इस पर मुगल प्रभाव किसके काल में पड़ा? मुगल प्रभाव पड़ा था किसके काल में? मोटा राजा उदय सिंह के काल में। और वैष्णव प्रभाव किस में पड़ा? वैष्णव प्रभाव किसके काल में पड़ा? विजय सिंह के काल में।